ये किसी भी कीमत पर स्वर्णों, गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण हम लोग को मंजूर नहीं है। तो यूपी में मायावती, बिहार में रामविलास पासवान, महाराष्ट्र में रामदास अठावले और बिहार में जीतन राम मांझी ने लगातार ये मांग रखी है। उन लोगों के लिए ये खुशखबरी होगी और उन लोगों को ये भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये ऐसा हो गया तो पूरे देश में आप लोगों के खिलाफ पुतला दहन होगा, आंदोलन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। इस साल चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, और नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ी जाति के जो लोग हैं, गरीब तबके के, उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव में अगड़ी जाति को लुभाने वाला निर्णय है। अभी तक जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें गरीबी के आधार पर या आर्थिक आधार पर, जिसको कह सकते हैं, वो नहीं है। आरक्षण का है अभी जो मतलब है, अभी जो भावना है वो है कि प्रतिनिधित्व, जिस समाज का प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। अभी संविधान में आरक्षण की यही भावना है। लेकिन जब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो आरक्षण का मतलब ही संविधान में या फिर साधारण परिभाषा में बदल जाएगा। आरक्षण फिर हो जाएगा एक गरीबी मिटाने का तंत्र। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से। अभी हम हैं इस वक्त पटना के GW अंबेडकर छात्रावास में। यहाँ छात्रों से बात करेंगे कि मोदी सरकार के इस फैसले से वो खुश हैं, नाराज हैं, या फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम एक बात और बता दें कि सवर्णों के आरक्षण की बात करें तो दलित पिछड़ों में जो नेता हैं, खास करके मायावती, रामविलास पासवान, या फिर कांग्रेस की भी अगर बात कर ले, रामदास अठावले की बात कर ले, तो सभी कहीं ना कहीं आरक्षण के समर्थक हैं, सवर्णों के आरक्षण के समर्थक हैं। मायावती 20% आरक्षण की मांग की है सवर्णों की, रामदास अठावले 25% सवर्णों के आरक्षण के हितैषी हैं, रामविलास पासवान 15% आरक्षण की मांग करते हैं सवर्णों के लिए, जीतन राम मांझी भी 15% सवर्णों के आरक्षण की मांग करते हैं। कांग्रेस सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग करती रही है। तो इस मुद्दे पर हम पहले बात करेंगे अमर आज़ाद से। अमर आज़ाद छात्र नायक हैं इस हॉस्टल के। मैं तो इसका विरोध करता हूं क्योंकि जो स्वर्णों को 10% आरक्षण है, उनकी आबादी बहुत ही कम है देश में, और जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC हैं, उनको मात्र 50% आरक्षण देकर करके रखा गया है। तो मैं ये मांग करता हूं कि आप पहले जो SC ST OBC की जो आबादी है उसकी जनसंख्या का पता करें। जनरल की जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या का पता करना चाहिए मोदी सरकार को। और 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट है उसको पहले प्रकाशित करना चाहिए था, पूरे देशवासियों को बताने की जरूरत है। गरीबी मिटाने के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम है केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के, सभी स्टेट में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लेकिन नहीं इसे है, बनाया जा रहा है गरीबी बनाया जा, तो ये गलत है। ये जिससे देश और एक बात, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहाँ है, ऐसा कौन सा डेटा केंद्र सरकार के पास है कि जो गरीब सवर्ण हैं उनकी भागीदारी नहीं होती, उनका कॉलेज में नामांकन नहीं होता। जबकि रिजल्ट को देखा जाए तो ज़्यादा जो सवर्ण या जनरल कैटेगरी में जो पास करते हैं वो गरीब घर से ही आते हैं। ये जो गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने की मांग को जो बहुजन समाज के जो लोग हैं या दलित नेता जिसे कहते हैं, तो यूपी में मायावती, बिहार में रामविलास पासवान, महाराष्ट्र में रामदास अठावले और बिहार में जीतन राम मांझी ने लगातार ये मांग रखी है। उन लोगों के लिए ये खुशखबरी होगी और उन लोगों को ये भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये ऐसा हो गया तो पूरे देश में आप लोगों के खिलाफ पुतला दहन होगा, आंदोलन होगा। सबसे पहले दलित नेताओं के खिलाफ ही करेंगे क्योंकि इन्होंने ही पुरजोर समर्थन किया है और मांग भी किया है अपनी पार्टी के द्वारा, और अपने व्यक्तिगत विचार को भी इन लोगों ने स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण का मांग किया है। और ये आक्रोश पूरे देश में फैल जाएगा इन दलित नेताओं के। सबसे बड़ी बात है कि सवर्णों की आबादी का पता नहीं, उनका जो जनगणना उनकी हुई है, संपूर्ण देशवासी की जातीय जनगणना, उसको जारी नहीं किया गया रिपोर्ट। तो जब जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसकी आबादी का पता नहीं, फिर कैसे? और आर्थिक आधार पर आरक्षण का अब तक तो बात ही नहीं निकल चुकी। जिसकी जितनी जनसंख्या है उनको क्यों नहीं आरक्षण दे दिया जाता है? जल, जंगल, जमीन। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है कि आबादी जिसकी जितनी है सबको आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाए। समाज में मनमुटाव नहीं आएगा। और जमीन तो किसी की बाप की जागीर है नहीं, वो तो प्रकृति है। या आप जमीन में भी हिस्सेदारी? हाँ, जमीन में, जल, जंगल, जमीन, तीनों चीज में। और जो संसाधन है, जो हमारे जो स्रोत है, जो
जो भारतवर्ष में जो शक्ति का स्रोत है, जो सरकार का जो स्रोत है, प्रकृति संसाधन है, उस सब में भी बंटवारा कर दीजिए, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये समाज में द्वेष फैलाने का काम केंद्र सरकार कर रहे हैं और उनके समर्थन में मायावती, रामविलास, रामदास अठावले, जितना रहमान जी भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उनको ये बहुत देश के लिए, बहुजन समाज के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं सभी बहुजन समाज के युवाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों और सभी सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहूंगा कि इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन हम लोग बिहार से ही स्टार्ट करेंगे। आप लोग कदम से कदम मिला करके हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। ये किसी भी कीमत पर सवर्णों, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण हम लोग को मंजूर नहीं है। देना ही है तो आबादी के अनुसार सभी भारतवासियों को 135 करोड़ जो हमारे देश की जनता की आबादी है, सब में जाति के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर आप उनको बांट दें। 10% जो मोदी सरकार ये बिल ला रही है, पहले बात कि 10% किस आधार पर बिल ला रही है ये तो किसी को जानकारी नहीं है, किस आधार पर लाई है, उनकी जनसंख्या कितनी है ये भी जानकारी नहीं है। जबकि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण ला रहे हैं, ये गलत है। हम लोग छुआछूत, भेदभाव हम लोग के साथ कई सालों से, हजारों सालों से होते आ रहा है। इस चीज को देखते हुए बाबा साहब ने हम लोग को आरक्षण का संविधान में ये लागू किया है ना। ये तो निर्णय पे आप क्या करें? ये तो सरासर गलत है। क्या करेंगे आप? ये तो इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आज आर्थिक आधार पर सवर्णों को जो आरक्षण दी जा रही है, कल हम पर भी लागू करेंगे, हम भी हट जाएंगे। हमारे जो सामाजिक आधार पे आरक्षण उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। एकदम रास्ता बनाया जा रहा है कि आर्थिक आधार पे कैटेगरी के लोगों को, SC ST को भी भविष्य में दिया जाए। इससे सचेत होना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए रोड पर आना होगा, आंदोलन करना होगा। जिस तरह हम लोग 2 अप्रैल को किए थे उस तरह से, उसी तरह का आंदोलन एकदम आंदोलन नहीं करेंगे तो ये रास्ता बनाया जा रहा है। यदि ये रास्ता बन गया तो हम लोग को समझे कि आरक्षण में संशोधन करके आरक्षण खत्म कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। ये तो दलित पिछड़ी जाति विरोधी नीति है। जो OBC लोगों की संख्या यहाँ पर 60% के लगभग है, जबकि उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है। अगर सरकार इस तरह की प्रक्रिया चाहती है तो OBC लोगों को भी 60% रिजर्वेशन दिया जाए। सवर्णों की तो संख्या पता भी नहीं है कि कितना परसेंट है, 2% है कि 10% है। और सरकार यह SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिला है उसको आने वाला समय में एक खतरा का संकेत है। इसके लिए हम OBC ST SC को विरोध करना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर कुमार। मतलब जिस समय बाबा साहब संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर रहे थे, उस समय भी सवर्णों में गरीबी थी, और गरीबी अभी से कहीं ज़्यादा तब हुआ करती थी। अभी तो हमारा देश समृद्ध हुआ है, और देश जब समृद्ध हुआ है तो हर तबके के लोग समृद्ध हुए हैं, अमीर हुए हैं, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है। तब ज़्यादा गरीबी थी, उस समय भी बाबा साहब ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान कहीं भी संविधान में नहीं किया। ये कोई नया मामला नहीं है कि आज अचानक से सवर्ण, अगड़ी जाति के लोग गरीब हो गए। फिर भी मोदी सरकार सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय ली है, वो भी 10%, जबकि सवर्णों की आबादी का कहीं अता पता नहीं है। अभी सवर्ण के लिए यह आरक्षण नहीं है, गरीब सवर्ण। अगर सवर्णों की आबादी 10% है तो गरीब सवर्णों की आबादी हो सकता है 3% होगा। तो 3% आबादी के लिए 10% आरक्षण कहाँ तक जायज है? जबकि OBC की आबादी हमारे देश में करीब 60% है, उनको मात्र 27% आरक्षण मिलता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो किसी को नुकसान होगा वो OBC को होगा, क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में आधा आरक्षण मिलेगा, और सवर्णों को आबादी से ज़्यादा मिलेगा, और SC और ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। तो हम अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों से बात की, इन्होंने कहा कि हम जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और 2 अप्रैल की तरह फिर से सड़क पे उतरेंगे और भारत बंद कराएंगे। 2 अप्रैल की तरह भारत बंद। हाँ, भारत बंद होना चाहिए, सबको सड़क पर आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 2 अप्रैल की तरह भारत बंद करेंगे इस सवर्णों के 10%, गरीब सवर्णों के 10% आरक्षण के खिलाफ। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और अभी तक आप हमारे चैनल पे सबको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही एक बिहार का बहुजन का चैनल है, और इससे आप जुड़े रहें। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।